हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहां हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और अगर आप मैथ्स के सभी लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमारी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास है हमारी। आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सेकंड बुक स्टार्ट कर रखी थी, वो हमारी कंप्लीट होने वाली है। आज फर्स्ट बुक का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, जो आपकी फर्स्ट बुक, उसका हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आपके सिलेबस में आपकी 5 यूनिट दी हैं। जो आपकी बुक है, बुक नंबर फर्स्ट, इसमें आपकी 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट में आपके सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, चैप्टर की नेम क्या है, वो आज आपकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिएगा हमारे कौन कौन से चैप्टर हमारी फर्स्ट बुक में हमको रीड करने हैं। चलिए देखिएगा, आपकी बुक की यूनिट्स और चैप्टर नेम मेंशन कर दिए हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 ही चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन। इसमें आपको बताया हुआ है कि मैथ्स कहाँ से आया था, किस लिए आया था, है ना। उसमें वैज्ञानिक किस तरह थे और किसकी खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी, वो आपको इस चैप्टर में बताया हुआ है। अब इस चैप्टर में से पेपर में कुछ आता नहीं है, इसलिए इस चैप्टर पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के बी पार्ट से, सीक्वेंस आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह की सीक्वेंस आपकी होती हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इस तरह से सीक्वेंस लिखी होती है, ठीक है ना। और इस तरह के साइन के अंदर अगर कोई आपकी सीरीज लिखी हुई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस मतलब समझ लीजिए, जैसे हमारे घर में समझ लीजिए हमारा बड़ा भाई है, फिर हमारा छोटी बहन है, फिर छोटा भाई है। वो एक सीक्वेंस ही तो हो जाती है ना, कि पहले घर का सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, इस तरह से हम सीक्वेंस में लगाते हैं, है ना। वो हमारी सीक्वेंस हो जाती है। जैसे हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बोल दें, ABCD, वो सीक्वेंस ही तो है किसकी, अल्फ़ाबेटिक की। या फिर आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में लाइन लगती है किसकी, हाइट वाइज लाइन लगती है, तो वो क्या होती है, सीक्वेंस होती है हाइट वाइज। यहाँ पे हम नंबरों की सीक्वेंस कैसे रखेंगे वो देखेंगे इसमें। तो सीक्वेंस में हम काफ़ी सारे टेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि हमने सीक्वेंस में क्या निकाला है ना, किस तरह की सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम इसमें सीक्वेंस पढ़ेंगे कि सीक्वेंस आपका, सीक्वेंस में सुप्रीमम यानी सबसे बड़ा कौन है, इन्फीमम क्या है सीक्वेंस का, या उसकी बाउंडेडनेस है, किस तरह की उसकी बाउंडेडनेस है, वो हम इस सीक्वेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपकी क्या, इन्फीमम निकालना सीक्वेंस का, सुप्रीमम निकालेंगे सीक्वेंस का, उस सीक्वेंस को वो सीक्वेंस आपकी कैसी है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इस तरह से सीक्वेंस चैप्टर में आपको पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, इनफाइनाइट सीरीज। देखिए चैप्टर के नेम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये है इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है, इसमें सारी क्या आएंगी, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है, जिसमें आपकी सीरीज का कहीं एंड ही ना हो, एंड सोन इन्फिनिटी तक जाए वो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सीरीज a स्क्वायर, a क्यूब, a⁴ एंड सोन कहीं तक भी जा रही है आपकी, आपको नहीं पता, इस तरह की सीरीज को आप क्या बोलते हैं भाई, इस तरह की सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब इस इनफाइनाइट सीरीज का हम निकालेंगे, ठीक है ना। इस इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज किस तरह की होती है ना। और इनके ऊपर कुछ आपकी थ्योरम्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपकी हमने पढ़ा है, जैसे हमने इंटीग्रल कैलकुलस वाली बुक में भी पढ़ा है कि अगर हम किसी फंक्शन को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट निकालते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम सीरीज को देखेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है,
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ठीक है, और उस पर बेस्ड काफ़ी सारी थ्योरम है आपकी, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम, वो हम इनमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट चैप्टर में सभी बात किसकी करनी है, ओनली इनफाइनाइट सीरीज की, फाइनाइट सीरीज इसमें कहीं नहीं आएगी। सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, ओनली इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होती है आपकी। यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 3 है आपका लिमिट्स। कोई भी आपको सीरीज दे दी जाएगी, है ना, या कोई भी सीक्वेंस आपको दे दी जाएगी, उसकी लिमिट फाइंड आउट हमें करनी है, ठीक है। कोई भी फंक्शन आपके पास है, मान लीजिए हमारे पास f(x) फंक्शन है एक, x² / 2x, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके अलग अलग मेथड हैं। RHL आप लोगों ने पढ़ा होगा, LHL, इस तरह की लिमिट्स हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो 4 चैप्टर है आपके, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग लिमिट से करेंगे। अगर लिमिट नहीं निकालनी आएगी तो कंटिन्यूटी नहीं निकाल सकते, अगर लिमिट और कंटिन्यूटी नहीं निकालनी आएगी तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ये तीनों चैप्टर नहीं करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिमिट निकालेंगे किसी भी फंक्शन की, कि उसकी लिमिट यानी उस फंक्शन को हम कहाँ से कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, वही तो आपकी एक सीरीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे ये आपका स्कूल है, एक लड़का है एक लड़की है। अब जो लड़की है वो तो सीधे स्कूल से कहाँ जाएगी, घर, बट जो लड़का है वो कहाँ जाएगा, घूम घूम के तब घर जाएगा, तो आपकी कोई लिमिट वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से इस फंक्शन की लिमिट, या क्या ये घूम घूम के जाएगा या फिर सीधा उसी फंक्शन पे पहुंच जाएगा, इस तरह से हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी समझिएगा कि मान लीजिए जो आप ये लड़की है, ये घर जा रही है, कंटिन्यूस घर जा रही है, बीच में रुक रही है, इस तरह की कंटिन्यूटी। ऐसे ही फंक्शन को ले लीजिए कि ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस में चल रहा है, कंटिन्यूटी है इसकी, या ये डिसकंटिन्यूस है, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे स्कूल से घर जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, बीच में चाट का ठेला दिख गया, वहाँ रुक गए, कोई शॉप नज़र आ गई, कोई दोस्त मिल गया, वहाँ रुक गए, तो वो कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन भी आपके डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएशन करना आप सभी को आता है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, d/dx से, dx बाय मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको क्या पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल जैसे x और y, अगर x मिल जाएगा तो सिंगल वेरिएबल, अगर दोनों मिल गए तो डबल वेरिएबल के साथ भी हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी पढ़नी है। कंटिन्यूटी अलग होती है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अलग होती है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपकी कुछ थ्योरम से, जैसे बाउंडेडनेस थ्योरम, ठीक है ना, कि कोई फंक्शन कहाँ बाउंडेड है, बाउंडेड होके उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस तरह की थ्योरम आपकी इसमें है, ठीक है। एक आपकी थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। एक आपकी थ्योरम, इसमें काफ़ी सारी थ्योरम है डिफरेंशिएबिलिटी में, तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उन थ्योरम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन की, उसके बाद हम उसके डिस्कस करेंगे। यानी अगर हमने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है तो अब उस डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो डिफरेंशिएशन किस टाइप का है, उसकी लिमिट कंटिन्यूटी किस टाइप की है, ठीक है। तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा चैप्टर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है आपको। कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है f(x) = 3x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, y = 3x, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, dy/dx =
3। इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे ही आपके साथ काफ़ी सारे फंक्शन आएंगे इसमें, और उसमें हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। उसके बाद देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपकी लेबनिज थ्योरम है, टेलर्स सीरीज़ है, ठीक है, काफ़ी सारी सीरीज़ आपकी मिल जाएंगी, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद देखिए चैप्टर 9 है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उसको आपको एक्सपेंड करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन मिल गया आपको, f(x) = e⁻x। ये आपको क्या मिल गया, एक फंक्शन मिल गया। अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। सीरीज पता है सबको e⁻x की क्या होती है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको कोई और फंक्शन मिल गया, जैसे आपको x² मिल गया, इसकी सीरीज ओपन करिए। या फिर sin x मिल गया, इसकी सीरीज ओपन करिए। इस तरह के आपको फंक्शन दिए जाएंगे और आपको उनका एक्सपेंशन यानी उनको एक्सपेंड करना है सीरीज की फॉर्म में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी थ्योरम्स भी हैं, होमोजीनियस फंक्शन का भी करेंगे और आपकी आयलर्स थ्योरम भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप सभी जानते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होती है ना, 0 अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 1/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो जब हम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि उस फंक्शन की जो हमारी सीरीज है उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी आ रही है। तो उन इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में जानने के लिए आपकी काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल, एक x और एक y, ठीक है, और हमें इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, t है आपका ये फंक्शन, और हमने इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, तो क्या आएगा हमारे पास y, डिफरेंशिएशन x का कितना होगा 1। तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास अलग वैल्यू आएगी। मान लीजिए हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल y के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी x। तो इस तरह से आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शंस के हम किस तरह से करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 4। इसमें देखो यूनिट नंबर जो 3rd है आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, बट इसमें चैप्टर आपके छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर हैं आपके, 6 चैप्टर हैं यूनिट नंबर 3rd में, तो सबसे बड़ी यूनिट है आपकी इस बुक की, ठीक है। देखिएगा यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 में हमें ये देखो आपकी जो यूनिट नंबर 1 है अलग है, बिल्कुल सेपरेट, किसी यूनिट से इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज आपस में रिलेटेड है, तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो ये तीनों चीज आपस में रिलेटेड है, अभी मैंने आपको बताया था, तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे किसी फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। यूनिट नंबर 3 में सिर्फ ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ये इस चैप्टर में मतलब इस वाली यूनिट से रिलेटेड, यानी मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। बाकी इस यूनिट में जो आपका डिफरेंशिएशन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है और पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तीनों आपस में रिलेटेड है। एक्सपेंशन फंक्शन और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपकी एक साथ रिलेटेड है। तो चैप्टर को कनेक्शन से पढ़ेंगे कि किस चैप्टर का यूज हम किस चैप्टर में कर सकते हैं। जैसे हम लिमिट और कंटिन्यूटी का यूज करेंगे ना, लिमिट का कंटिन्यूटी में और कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी में, इस तरह से। तो चैप्टर को रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना ईजी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 12 है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब देखिए टेंजेंट निकालनी है किसी भी कर्व की या किसी भी फंक्शन की, आप लोगों को बात कर रहे थे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की। तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं देखिएगा, समझिएगा, बाय फिगर समझते हैं।
देखिएगा, लेट करिएगा, आपके पास कोई इस तरह की फिगर है, उसमें आपका इस तरह का कोई फिगर बनी हुई है। अगर हम इस तरह की फिगर बनाते हैं तो इसमें आपकी देखिए इस तरह से, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये डॉटेड लाइन जो कर्व से हो रही है, इस कर्व से होके जो ये डॉटेड लाइन जा रही है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अलग अलग फॉर्मूलाज हैं आपके निकालने के लिए, वो पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है ना। तो टेंजेंट और नॉर्मल में हम क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल निकालना, किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो हम इस चैप्टर, चलिए देखिए बात कर रहे थे हम कर्व की। तो कर्व क्या होता है, हमारा चैप्टर है कर्वेचर, चैप्टर नंबर 13। कर्वेचर जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था एक टेंजेंट है और उसका एक नॉर्मल है, उनसे मिलके आपके पास क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल है, और यहाँ एक इस तरह से कर्व बना है। तो इस कर्व की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, या इस कर्व को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। यानी कर्व से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज है वो, जैसे कर्व की आप तो एक तो सिंपल इक्वेशन हो जाती है आपकी, एक होती है पोलर इक्वेशन जो आपने पढ़ी भी होगी आर की फॉर्म में, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की, एनवलप्स, इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स। रिलेटेड है आपका, ये जो चैप्टर्स हैं आपके इतने, ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके ज्योमेट्री से ही रिलेटेड हैं। आपको किसी भी उसका टेंजेंट नॉर्मल फाइंड आउट करना है, या कर्वेचर, या फिर इसी तरह से उनके एनवलप्स होते हैं, एनवलप की इक्वेशन निकालिए, इवोल्यूट्स की निकालिए और उसके इनवोल्यूट्स की। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपेंड करके समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स कोई भी कर्व है उसके एसिम्पटोट्स, यानी किस किस लाइन से वो होके जाएगा या किस किस पॉइंट से होके जाएगा, वो हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करते थे। फिर देखिए लास्ट पॉइंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16, सिंगुलर पॉइंट या फिर कर्व ट्रेसिंग। इसमें देखो जब तक आपको एसिम्पटोट्स निकालने नहीं आएंगे तब तक आप कर्व ट्रेसिंग करना नहीं सीख सकते। तो पहले एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने सीखेंगे, उसके बाद हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, एक इक्वेशन है आपके पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इस तरह की काफ़ी इक्वेशंस आपने पढ़ी है ना, इनकी इस तरह से और इस तरह से आपकी क्या होती हैं, कर्व होते हैं। तो इस तरह की कर्व ट्रेसिंग हम करनी सीखेंगे किसमें, इस चैप्टर में। कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी उसका कर्व कैसा बनेगा, जैसे मान लीजिए आपको साइन एक्स ही दे दिया, इसका कर्व बनाइए। तो कोई भी फंक्शन आपको दे देगा और उसका कर्व आप लोगों को फाइंड आउट करना है, किस तरह से किस किस पॉइंट से हमें कर्व बनाने होते हैं, वो हम इस कर्व ट्रेसिंग में सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या करेंगे तब भी आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। लास्ट देखिए चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 है आपकी, इसमें चैप्टर है आपका रियल नंबर सिस्टम। इसमें आपको रियल नंबर से रिलेटेड सब चीज़ की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, जैसे किसी भी रियल नंबर का अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, या फिर उसका लोअर बाउंड सुप्रीमम कैसे निकालेंगे, इनफीमम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर की, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे भी आता है ये चैप्टर, आप जब 3rd ईयर करेंगे तब भी ये चैप्टर आपका उसमें काफ़ी यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है टोटल किसका, बीएससी फर्स्ट सेम की फर्स्ट बुक का डिफरेंशिएशन कैलकुलस का, ठीक है। तो इसको हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटी यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 5, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लास्ट चैप्टर करेंगे रियल नंबर सिस्टम। जब तक हम रियल नंबर को नहीं जानेंगे कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, या फिर क्या क्या हमने उनमें यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब भी हम इस बुक को जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने पर आपकी यूनिट नंबर 5 का चैप्टर पढ़ेंगे हम रियल नंबर सिस्टम, ठीक है।
तो इन चैप्टर्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनके कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए उनको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अपनी बुक को जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको शॉर्टली में आपके टॉपिक वाइज बता दिए हैं कि इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनिट मैंने आपको बता दी है। कितनी यूनिट है आपकी बुक में? 5 यूनिट हैं, जिसमें आपकी 5th यूनिट सबसे छोटी है। उसके बाद 1st यूनिट आपकी सबसे छोटी है ना। कंपेयर करेंगे तो आपकी 5th यूनिट सबसे छोटी है। उसके बाद 1st यूनिट में आपके 2 ही चैप्टर हैं। उसके बाद 3rd यूनिट है आपकी, आई थिंक इसमें 3 ही चैप्टर हैं आपके। और उसके बाद है आपकी 4th यूनिट, इसमें आपके 4 ही चैप्टर हैं। देन लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 3rd। ओके, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम इसमें। चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे रियल नंबर सिस्टम। जल्द ही आपकी बुक स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग कंटिन्यूटी में बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।